हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या होता है, उसके यूजेस, वर्किंग और इसे रिवर्स बायस में हम क्यों यूज़ करते हैं, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। सो रेडी विथ योर पेन एंड पेपर, ताकि आप भी साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। फोटोडायोड एक फोटोनिक डिवाइस है जो कि क्या है, बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड है, जिसमें जो कि फैब्रिकेटेड होती है। फ़ोटो जो हम सेमीकंडक्टर इसमें यूज़ करते हैं वो फ़ोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, फ़ोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर होता है। और हम जंक्शन पे एक ट्रांसपेरेंट विंडो मीन्स ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाते हैं ताकि वहाँ से लाइट एंटर कर सके। और ये फोटोनिक डिवाइस है, मीन्स ये क्या करेगी, लाइट एनर्जी को या तो इलेक्ट्रिकल में या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट मीन्स फोटोन में चेंज करेगी। तो ये वर्क करती है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है, मीन्स फोटोन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो आइए देखते हैं फोटोडायोड है। फोटोडायोड इज अ पीएन जंक्शन फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टर एंड प्रोवाइडेड विथ अ ट्रांसपेरेंट विंडो सो एज अलाउ लाइट टू फॉल ऑन इट्स जंक्शन। तो ये जो एक पीएन जंक्शन होता है जिसमें फैब्रिकेट किया जाता है, फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टर से होता है फैब्रिकेटेड। और इसमें हम एक ट्रांसपेरेंट विंडो में, जैसा बताया कि आपको जंक्शन पे हम एक ग्लास लगाते हैं ताकि लाइट एंटर कर सके। तो ये पीएन जंक्शन का सिंबल होता है ऐसा कुछ, फोटोडायोड का सिंबल ऐसा होता है जिसमें पीएन जंक्शन डायोड इस तरह से। और यहाँ पे हम लाइट को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स यहाँ पे लाइट फॉल कर रही है और इसकी एनर्जी है एच म्यू। जैसे कि हम इसे देखते हैं इस केस में, ये है एक पीएन जंक्शन, ये है पी साइड और ये है एन साइड। अब आपको पता है कि पी साइड एन साइड में, और ये इसके जंक्शन पे, ये जो है जंक्शन, यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट विंडो, ताकि लाइट फॉल हो सके। इसे इसकी एनर्जी है एच म्यू। और आपको पता है यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट रहता है पी साइड में इस तरह से, और इस तरह से इस साइड पॉजिटिव। और आपको पता है कि यहाँ पे जंक्शन के अलोंग एक्यूल में डिफ्यूज़न हुआ होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स का। तो यहाँ पे होल्स के अंदर डिफ्यूज़न हुआ है इलेक्ट्रॉन का, इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट है ऐसा। आपको पता है हम सेमीकंडक्टर यूज़ करेंगे, जो भी कोई भी मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसमें एक कंडक्शन बैंड होती है। यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर होगा उसका कंडक्शन बैंड होगा, एक वैलेंस बैंड होगा, और ये जो बीच में गैप होगा उसे हम कहते हैं एनर्जी गैप। और ये जब एच म्यू, जो फोटोन की एनर्जी है, वो एच म्यू जब ग्रेटर होगी ईजी से, मींस एनर्जी गैप से, तो ये क्या करेगा, ये जो डिफ्यूज़ हुआ इलेक्ट्रॉन और होल है, ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और इलेक्ट्रॉन इस एन साइड मूव करेगा और होल पी साइड मूव करेगा। अब इसका हम कनेक्शन करके देखते हैं कि इसके जब ये जो डिफ्यूज़ इलेक्ट्रॉन और होल्स से जब ये ब्रेक डाउन होंगे और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल पेयर मिलेगा हमें, तो फिर क्या होगा। ये तो आपको पता है कि हम फोटोडायोड जब भी यूज़ करेंगे इसे रिवर्स बायस में यूज करेंगे। ये पी साइड है, ये एन साइड है। रिवर्स बायस मीन्स रॉन्ग कनेक्शन। यहाँ पे हम लगा देते हैं मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर करंट मेजर करने के लिए, और ये है रेजिस्टेंस आर। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी, और जब तक हमने लाइट इस पर फॉल नहीं कराई तो इसमें हमें कुछ करंट देखने को मिलेगी। और ये हम ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज देते हैं इसको, क्योंकि अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज देंगे यहाँ पे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको कम देते हैं। कम देने के बाद ये क्या होता है, यहाँ ये जो होती है, यहाँ पे ग्लास की विंडो होती है जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो इस टाइम करंट मिलेगी जब लाइट फॉल नहीं कर रही है, सपोज़ करिए 50 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर मिल रही है, 50 माइक्रो एम्पियर मिल रही है। तो ये जो लाइट के एब्सेंस में हमें जो रिवर्स करंट मिल रही है रिवर्स बायस कंडीशन में, उसे हम कहते हैं डार्क करंट, उसे डार्क करंट कहते हैं। अब आपको पता है कि जो इसका ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से होता है। जब ब्रेक डाउन से पहले इस तरह से ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे इस तरह से सडनली करंट इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे जो ये होता है, ये क्या होता है, डार्क करंट होती है, ये होती है डार्क करंट। इसी को हम डार्क करंट कहते हैं। जब आप
एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे जब आपको उसमें डार्क करंट भी निकालना होता है तो आप वहाँ पे जो लाइट सोर्स है उसे ऑन नहीं करते हैं, और आप जब पीएन जंक्शन को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे रीडिंग आप जब देखेंगे मीटर में तो आपको कुछ रीडिंग मिलेगी। वही जो रीडिंग मिलती है वही आपका डार्क करंट होता है। जब आप इसको लाइट सोर्स को ऑन करेंगे, विजिबल लाइट जो भी जिस लाइट की ये मीन्स एनर्जी गैप से जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब एच म्यू आएगी तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट हुआ, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर होल्स जाएंगे। तो अब क्या होगा, अब मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इधर और होल्स का इधर, तो क्या होगा, हमारे पास करंट आएगी, करंट ड्यू टू आई एच प्लस आई। पहले हमारे पास 50 माइक्रो एम्पियर दिखा रहा था, अब हो सकता है 70 माइक्रो एम्पियर शो करे हमें। तो ये जो करंट इंक्रीज़ हुई ये किसकी वजह से हुई, जो हमारे पास जो लाइट की वजह से ये हमें मिला, क्योंकि वहाँ पे इसने जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ हुए थे उनमें एनर्जी इसने दिया और इलेक्ट्रॉन वहाँ से जंप कर गया, एक्साइट कर गया, जिसकी वजह से करंट बढ़ गई। तो यहाँ से अब इसका यूज़ क्या है देखते हैं। यूज़ जैसे कि आप मॉल में जाते हैं तो गेट अपने आप ओपन हो जाता है। वो इसलिए होता है कि क्योंकि जैसे मॉल का गेट यहाँ पे है, यहाँ पे गेट है तो उसके सामने यहाँ पे फोटो डायोड लगा होते हैं, यहाँ से लाइट सोर्स आ रही है और ये फोटो डायोड है। आप जब यहाँ से जाएंगे तो जब ये लाइट इंटरप्ट होगी तो क्या होगा, जब ये लाइट कट होगी, जब आप जाएंगे तो लाइट को आपने क्या किया, इंटरप्ट किया, जिसकी वजह से लाइट यहाँ पे जाएगी नहीं। जब लाइट नहीं जाएगी तो 70 पहले माइक्रो एमीटर था, अब आएगा 50 माइक्रो एमीटर, मीन्स करंट उसमें कम हो जाएगी। तो ये कंप्यूटर वहाँ पे लगे होते हैं, मशीन्स लगी होती हैं जो क्या करती हैं, उसे रीड करती है और उसकी वजह से ये गेट खुल जाता है, उसको पता चल जाता है कोई आया है। और जैसे आप नोट काउंटिंग मशीन देखे होंगे, जब आप जाते हैं बैंक में तो वहाँ पे देखते हैं नोट काउंटिंग करके देते हैं या डिपॉजिट करते हैं तब भी वहाँ पे काउंट किया जाता है, तो उसमें भी फोटो डायोड का यूज़ होता है। ये क्योंकि ये इसलिए हम इसे यूज करते हैं क्योंकि ये नैनो सेकंड में क्या करता है, ऑन ऑफ होता है। मीन्स अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो ये तुरंत ऑफ हो जाएगा, अब जैसे ही आप हटे वैसे ही ऑन हो जाएगा। मीन्स इसे ऑन ऑफ होने में टाइम नहीं लगता, ये नैनो सेकंड के अंदर ही ऑन ऑफ हो जाता है, इसलिए हम फोटो डायोड का आसानी से यूज़ कर लेते हैं। अब ये बात आती है कि इसे हम सिर्फ रिवर्स बायस में ही क्यों यूज़ करते हैं। इसे हम यूज करते हैं सिर्फ रिवर्स बायस कंडीशन में, रिवर्स बायस में, बायसिंग में इसको यूज करते हैं। फॉरवर्ड बायस में इसलिए यूज़ नहीं करते। आप सोचिए फॉरवर्ड बायस में जब हम इसे लगाएंगे तो माइक्रो एमीटर की जगह मिली एमीटर या एमीटर का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे कुछ फॉरवर्ड बायसिंग में हमें लेट सपोज मान लीजिए आपके पास 10 एम्पियर करंट मिल रही है, 10 एम्पियर करंट मिल रही है फॉरवर्ड बायस में, लेकिन जैसे ही लाइट फॉल हुई उसमें 20 माइक्रो एमीटर करंट क्या हुआ, बढ़ गई। तो अब जो एमीटर है, जो हमारे पास एमीटर लगा हुआ है, वो क्या करेगा, वो तो इतनी छोटी सी करंट की वैल्यू को शो करेगा नहीं, जिसकी वजह से हमें फॉरवर्ड बायस में पता नहीं चलेगा कि ये कोई मतलब लाइट को इंटरप्ट किया कि नहीं किया। आप सोचिए वहाँ पे नोट गिनने की मशीन में भी ये वर्क नहीं कर पाएगा फॉरवर्ड बायस में, इसलिए हम इसे फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ नहीं करते हैं। अब बात होती है इसके VI ग्राफ की, तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये है I3, I2, I1, ये इंटेंसिटी को बता रहा है। जब ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी तो ज़्यादा करंट मिलेगी हमें, और ज़्यादा करंट तभी मिलेगी क्योंकि ज़्यादा इंटेंसिटी है, तब हमें ज़्यादा करंट इसलिए मिलेगी क्योंकि ज़्यादा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पे डिफ्यूज़ हुए हैं वो एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन, और वो एन साइड जाएगा, होल जाएगा पी साइड। ये इस तरह से ग्राफ हमें मिलता है। मीन्स अगर आप जैसे फोटो डायोड का एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल जब कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि लाइट सोर्स जैसे यहाँ पे और ये फोटो डायोड है, तो आप पहले देखेंगे कि आप एक पोजीशन जब सबसे पास वाली पोजीशन पे ले रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा करंट मिलेगी, और सेचुरेशन कुछ देर सेचुरेशन वो ज़्यादा पॉइंट पे आपको मिलेगी। मीन्स यहाँ पे जैसे सपोज़ करिए यहाँ पे 1 एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 4, इस तरह से करके मान लीजिए या 10 माइक्रो एम्पियर है। तो आप देख रहे हैं I3 10 माइक्रो एम्पियर से भी ऊपर इसका सेचुरेशन मिल रहा है। उस केस में जब वो पास रहेगा तो उसका सेचुरेशन ज़्यादा वैल्यू पे मिलेगा,
और जैसे जैसे आप दूर ले जाते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी वहाँ पे कम होती जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्साइटेशन है इलेक्ट्रॉन का, मीन्स जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे थे वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से हमें सैचुरेशन करंट तुरंत मिल जाएगी, मीन्स जल्दी से मिल जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी आपके क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।